लैला तुम क्या कर रही हो? देख नहीं रही हो, दमीर के कपड़े इस्त्री कर रही हूँ मैं। चलो ये सब छोड़ो ना, जल्दी से रियाना साहिबा को फोन करो। देखिए तुम्हारी बात का कितना असर हुआ है उन पर। उन्होंने सीलिन से बात की या नहीं, पता चले सीलिन का क्या जवाब था। अरे रुक जाओ जरा, इस तरह की बातें फोन पर नहीं होती। इस तरह की बातें करने के लिए खुद जाकर मिलना पड़ता है। चलो तो फिर जल्दी से उनके घर चलते हैं। उनके सामने बैठकर दमीर की बहुत सारी तारीफ करेंगे। मैं दमीर की इतनी अच्छाइयाँ बयान करूंगी ना कि उनके दिलो दिमाग में दमीर ही बस जाएगा और उनको दमीर के अलावा कोई और दिखाई ही नहीं देगा। हाँ लेकिन तुम भूल गए मुझे तो आज वहाँ। अरे रहने दो लैला, तुम अपने काम बाद में कर लेना। तुम मुकर्रम को कॉल करके उसे कल के लिए बोल दो। एक तो तुम्हारी वजह से मुझे अपने प्लान्स हर दफा कैंसिल करने पड़ते हैं। मेरी वजह से कुछ नहीं होता। ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि क्या ज्यादा जरूरी है। हम सीलिन की तरफ नहीं गए ना तो वो कभी भी एक नहीं हो पाएंगे। और अगर ऐसा हुआ तो याद रखना, सड़क पे आ जाएंगे लैला हम दोनों और हम कहीं के नहीं रहेंगे। अच्छा ठीक है, रुको जरा, कुछ करती हूँ मैं, उसे मना कर देती हूँ। कहूँगी क्या उससे? पहले रियाना साहिबा को फोन करो। अरे क्या करूँ तुम्हारा मैं? जल्दी करो ना। कर तो रही हूँ मैं, कहा क्या नंबर? बात सुनो, देखो जरा किसकी कॉल आई है। अरे लैला की कॉल है ये तो। अब क्या हो गया? स्पीकर पर डालो जरा फोन को। हेलो लैला, गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? कैसी गुड हैं मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक है। हम सोच रहे थे आपसे थोड़ी गपशप हो जाए। एक छोटी सी मुलाकात। आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस वक्त मैं और समी घर की सफाई में मसरूफ हैं। बहुत गंदा हो रहा है ना घर हमारा। अभी तो कुछ दिन हम यहाँ पर हैं, फिर किसी दिन देख लेंगे। अरे आप अकेले इतना काम कैसे कर सकेंगी? मैं और लैला आ जाएंगे ना आपकी मदद करने के लिए। हम आ रहे हैं आपकी तरफ। ठीक है, फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। कितनी अजीब है ये। देखो मैं तो बाहर जा रहा हूँ, मैं इन लोगों को नहीं झेल सकता। तुम ही संभालो। क्या मैं अकेली? तुम औरतें साथ बैठकर गॉसिप करो, चाय वाय पियो, एंजॉय करो, जो करना है करो, तुम्हारी मर्जी। मैं अब तो ये चला। क्या नई मुसीबत आ गई है, समझ नहीं आ रहा कैसे बर्दाश्त करूंगी मैं इन औरतों को। हद होती है। वैसे तुमने बताया नहीं कि यिल्दिरिम साहब ने इतनी रात में तुम्हें क्यों बुलाया था? क्या प्रोजेक्ट वापस ले रहे हैं? उसकी फिक्र तुम मत करो, और हाँ किसी को बोल मत देना ये कि तुम्हें ये सब मैंने बताया है। अच्छा ठीक है। हाँ। क्या कर रही हो? ठीक से चलना भी भूल गई हो क्या? इन लड़कियों को देखो कैसे देख रही हैं तुम्हें। अब इसमें क्या परेशानी है? ऐसे किसी को घूर के देखना बुरी बात होती है। अब जिसे जो करना है करने देना चाहिए। हम इस तरह से रोक थोड़ी सकते हैं किसी को। खुश आमदीद। क्या आप दमीर साहब हैं? जी मैं ही हूँ। यिल्दिरिम साहब को आने में वक्त लगेगा, आप यहाँ इंतजार कर लीजिए। दमीर, क्या हसीन इत्तेफाक है। अरे तुम यहाँ कैसे? क्या सरप्राइज है? इतने सालों बाद मुलाकात हो रही है, बहुत बदल गए हो। इस्तांबुल आ गए और मुझे कॉल तक नहीं की। जब से आया हूँ काम की मसरूफियत बहुत है, बल्कि अभी भी यहाँ काम के सिलसिले में आया हूँ। वैसे मैं अजमेर में रहती हूँ, मैं भी यहाँ काम के लिए आई हूँ। मीटिंग के बाद मिलते हैं, क्यों ना साथ में वक्त गुजारा जाए। मेरे ख्याल हमारी मुलाकात आज नहीं हो पाएगी, मसरूफ हूँ आज थोड़ा। कोई बात नहीं, लेकिन जाने से पहले मुझसे मिलना मत हाँ भूलना। जरूर याद रखूंगा। See you। जाना चाहते हो तो जा सकते हो। यिल्दिरिम साहब को मैं संभाल लूंगी। तुम्हारे लिए इतना तो कर सकती हूँ, भरोसा रखो। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, मगर मैं नहीं जाना चाहता।